अच्छे होम्स और जुगाड़ के बिना घर को सजाने का कोई मज़ा नहीं है। उसको सजाने के लिए थोड़े-थोड़े अगर हम जुगाड़ हैक्स करते रहते हैं ना, तो घर को सजाने में ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा प्रोडक्टिव लगता है। हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीशफल होम विद मी पर। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप भी अपने घर में डेकोर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैक्स यूज़ करते हैं? और नए-नए हैक्स जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अमेजिंग हैक्स जो कि आपके घर को और भी खूबसूरत बना देंगे। और इन हैक्स को यूज़ करके आप अपने घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो। ये हैक्स मैंने खुद अपने घर में यूज़ किए हैं और मुझे लगता है कि मुझे आप सब लोगों से इन्हें शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये हैक्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो हम जब जैसे मैरिजेस में या फिर किसी गिफ्ट में हमारे पास फ्रूट बास्केट आती है, तो उसकी जो बास्केट है उसकी शेप ऐसी होती है कि आप उसमें कुछ ऐसा सामान नहीं रख सकते, क्योंकि वो बीच से उठी हुई होती है। तो इसलिए उसको यूज़ करने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो मेरा जो डाइनिंग एरिया है, उसकी जो वॉल है, साइड वॉल, उसमें कोई भी आर्ट डेकोर या कुछ ऐसा नहीं था। एक बड़ी सी क्लॉक थी, बस वॉल क्लॉक। तो मैंने सोचा कि मैं इन फ्रूट बास्केट्स को यूज़ करके उसमें कुछ डेकोरेशन करती हूँ, उसको कुछ ब्यूटीफुल लुक देती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे किया। तो आप ये वॉल देख रहे हो, ये वॉल मेरे डाइनिंग के एडजेसेंट में है। तो इस वॉल पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक ये वॉल क्लॉक थी। और मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे डेकोरेट करूँ, तो मेरी नज़र पड़ी इन बास्केट्स पे। ये आपको स्नैक्स के साथ, जैसे कोई हैम्पर आता है या कोई गिफ्ट पैक लाता है, उसके साथ मिल जाती है। तो इसके पीछे मैंने छोटे छोटे थ्रेड्स को बांधा है और वहाँ पर मैं वॉल पे कमांड हुक्स को यूज़ कर रही हूँ। कमांड हुक्स सब हुक्स में से सबसे अच्छे रहते हैं। तो इनको यूज़ करके मैं इन बास्केट्स को हैंग कर रही हूँ। तो देखिए, ये है इसका फाइनल लुक इस वॉल का। मतलब कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डिनरी सी चीज़ को स्पेशल बना देती हैं। तो नेक्स्ट हैक सब पेरेंट्स के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जब टॉडलर फेज शुरू होता है तो उनको वॉल्स पे लिखने का, ड्रॉ करने का बहुत मन करता है। पर उनको रोकना उनके बचपन को, थोड़ा सा एंजॉयमेंट उनके बचपन का कम करने जैसा है। पर कोई बात नहीं, उस वॉल को क्लीन करने के लिए मेरे पास एक हैक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इन सब निशानों से तो सभी पेरेंट्स वाकिफ़ हैं, ये सबके घर में मिलता है। तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड स्टेरिलाइज़र और वाइप्स। वेट वाइप्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें इजी रहता है किसी भी चीज़ को वाइप करने के लिए। तो ये देखिए, नेक्स्ट हैक जो है वो कॉम को लेकर है। अक्सर हम कॉम तो करते हैं लेकिन कॉम को क्लीन नहीं कर पाते, और क्लीन करना भी चाहें तो हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते। तो जो राउंड कॉम होती हैं उनको क्लीन करना, मतलब इट्स रियली अ हेक्टिक थिंग। बट मेरे पास एक जुगाड़ है उसके लिए। सॉरी,
इतनी गंदी कॉम दिखाने के लिए, पर मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी ताकि मैं दिखा सकूं, और अपने मन को बहुत रोकना पड़ा इसको ना साफ करने को लेकर। बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड आप किसी भी एक स्मॉल कॉम की हेल्प से इसके हेयर्स और ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हो, और उसके बाद आप इसको इजीली वॉश कर लीजिए आप सोप से, और ये एकदम क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट हैक सब किचन लवर्स के लिए है जो कि कुकिंग करते हैं। जब भी हम दाल बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं तो कुकर के ऊपर जब उसमें प्रेशर आता है, जब सीटी आती है, तो कुकर पूरा ऊपर से गंदा हो जाता है। तो उसको साफ करने की जो मुसीबत है वो तो अलग है ही, और अगर आप खुद करते हो या फिर आपकी मेड आती है, दोनों के लिए ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो उसके लिए एक बहुत ईजी हैक है। तो ये हैक है किचन रोल की हेल्प से, या कोई भी नैपकिन आप लगा सकते हो, तो उसमें एक छोटा सा होल करके आप इसको प्रेशर के ऊपर लगा दीजिए, और जब भी इस पे प्रेशर आएगा तो ये जो टिश्यू रोल है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपका कुकर एकदम क्लीन रहेगा। क्या आपको भी ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी लगती है, साग, भाजी? लेकिन जब हम उसको लेकर आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम उसको मतलब तभी के तभी बना लें, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको 1 दिन 2 दिन वेट भी करना पड़ सकता है, कभी कभी काम होते हैं, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से उसको स्टोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको स्टोर करने के लिए मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स तो आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ, एक करी लीव्स जो होती है उनको स्टोर करने का आइडिया बताती हूँ। पहले मैं इसको इसी तरीके से रखती थी सारी लीफी वेजिटेबल्स को, बट ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं और बिल्कुल इनमें कोई टेस्ट नहीं रहता। तो अगर आप इनको ऐसे टिश्यू किचन रोल में या टिश्यू पेपर में रखोगे एयर टाइट बॉक्स में, तो ये एकदम फ्रेश बनी रहती है 15 डेज तक। आपके घर में स्टोर रूम में बहुत सारे गैजेट्स जो आपने खरीदे, जैसे फ़ोन है या गूगल प्ले है या फिर एलेक्सा है या फिर कोई रिस्ट वॉच है, उसके ना बॉक्सेस होंगे। तो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल थी उसका ड्रॉर बहुत ज़्यादा मेसी रहता था, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो जाता था। मैंने अपने पुराने सारे फ़ोन के और गूगल प्ले के बॉक्सेस निकाले, और उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा डेकोरेट किया, और उसको मैंने अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ड्रॉर में लगाया। और मैं आपको सच बता रही हूँ, वो इतना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है अब, और मतलब उसमें कोई खर्चा भी नहीं हुआ आपका, और इट इज़ लाइक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर। तो ये है मेरे पुराने मोबाइल फ़ोन के बॉक्सेस, और इनको आपको ओपन करके दोनों को साथ में जोड़ लेना है, ऊपर नीचे के हिस्से को, और जोड़ के आप इसमें कलर कर भी सकते हो, और आप इसको नॉर्मली भी रख सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको डेकोरेट करो। इसके बाद आप इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करो, बहुत ही कन्वीनियंट है ये। अगर आप एक रेंटेड फ्लैट में रहते हो या घर में रहते हो, तो ड्रिल करना या नेल लगाना
मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में अलाउड होगा, और अगर अलाउ है भी तो भी एक बहुत हेक्टिक चीज़ है कि आपको बुलाना पड़ेगा किसी को ड्रिल करने के लिए और नेल लगाने के लिए, ताकि आप पिक्चर्स या फिर अपने फ़ोटो फ्रेम्स को टांग सको। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जो कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो ये जो आप वॉल देख रहे हो, मैं यहाँ पर ये फ़ोटो फ्रेम जो है वो स्टिक करने वाली हूँ या टांगने वाली हूँ बिना नेल के। तो आपको ये करने के लिए इसको पीछे से स्टैंड को निकालना पड़ेगा और ये सपोर्टर्स निकालने पड़ेंगे, और इसको निकालने के बाद आप इसमें कमांड स्ट्रिप्स लगा सकते हो। आपके फ़ोटो फ्रेम के या पिक्चर के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली आप कमांड हुक्स को या कमांड स्ट्रिप्स को यूज़ कर सकते हो। ये इस तरीके से आती हैं। तो आप इसको निकाल के आप अपनी पेंटिंग में या अपने फ़ोटो फ्रेम पे आप स्टिक कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर लाइट वेट है तो एक ही स्ट्रिप से काम हो जाता है, और अगर थोड़ा हैवी है तो 2 स्ट्रिप चाहिए ही होती हैं। और ये वेट के अकॉर्डिंगली आपको मिलती है अमेज़ॉन पे। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। ये इतनी कन्वीनियंट होती है कि आप कोई भी पिक्चर फ्रेम कहीं से भी निकाल के आराम से दूसरी जगह पर लगा सकते हो। बहुत इजी है और बिल्कुल आपकी वॉल थोड़ी सी भी ख़राब नहीं होती है। ये देखिए, इट्स अ गेम, इट्स अ शफल गेम। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजी है। आप अगर लैपटॉप पे काम करते हो तो लैपटॉप पे जैसे कैजुअली हम बैठे हैं तो लैपटॉप के नीचे हम कुशन रख लेते हैं या कुछ भी नहीं रखते हैं, ऐसे पैर के ऊपर रख लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उसमें आपको एक बर्निंग सेंसेशन या फिर हॉटनेस लगेगी। आपका कुशन भी गर्म हो जाएगा, आपका लैपटॉप भी गर्म हो जाएगा और वो हैंग भी करने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे पास है। मैंने अमेज़ॉन पे बहुत सारे स्टैंड देखे लैपटॉप के, बट एक स्टैंड है जो कि बहुत कन्वीनियंट है, बहुत स्लीक है और बहुत इजी है। मतलब आप अगर खड़े होकर वर्क करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, और अगर आप बैठे हो आराम से तो भी आप इजीली उस पर वर्क कर सकते हो। तो नेक्स्ट हैक जो है वो ये है। अगर आप कंप्यूटर टेबल पर बैठकर काम नहीं करना चाहते हो, सोफे पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, तो अक्सर हम इस तरीके से अपना लैपटॉप रखते हैं या किसी कुशन के ऊपर रखते हैं, पिलो के ऊपर रखते हैं या अपने ऊपर रखते हैं, तो ये पूरा हीट अप हो जाता है। तो मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। बहुत लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है और आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है बहुत बल्कि सा है। तो मैं इसको आपको यूज़ करके बताती हूँ किस तरीके से आप रख सकते हो। आप इस पे खड़े होके भी काम कर सकते हो, बैठ के भी काम कर सकते हो। घरों में अक्सर जैसे हम वुडन फर्नीचर रखते हैं, तो उसमें कुछ टाइम के बाद उसकी सफाई करने से या फिर एक ड्यूरेशन के बाद उसकी शाइन चली जाती है। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है उसका। तो मैंने अमेज़ॉन से वुड पॉलिश ऑर्डर की। तो वो वुड पॉलिश जो है वो आपकी जो ओल्ड फर्नीचर आपको पुराना दिख रहा है या उसकी शाइन चली गई है या बहुत डल है, तो अगर आप उस शाइन को यूज़ करोगे तो उसका जो नयापन है, उसका जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको किसी फर्नीचर पे तो नहीं, हाँ मेरे पास एक वुडन बास्केट है जो कि एज अ ऑर्गेनाइजर मैं यूज़ करती हूँ, उसकी शाइन मैं वापस ला के दिखाती हूँ आपको। इट्स अ मैजिक। अमेज़ॉन पर बहुत सारी वुड वार्निश या पॉलिश स्प्रे अवेलेबल है। आपको जो कन्वीनियंट लगता है अपने
पैसों के हिसाब से, या आपको अपनी कोई ब्रांड आपको पर्टिकुलर चाहिए तो आप ले सकते हो। मैंने ये वाला ब्रांड यूज़ किया है, ब्लू ऑक्सी करके है ये। तो ये बहुत ही इजी है। आप ऐसे कपड़े पे इसको स्प्रे करो और आपको जिस भी वुड पे शाइन चाहिए आप इसको बस रब करो और आपके किसी भी डल वुड में शाइन वापस लौट आएगी। तो ये जो हैक है ये इंस्टेंट फर्टिलाइज़र के लिए है। अगर आप प्लांट लवर हैं और आप कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आपके घर में आप कंपोस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप एक ग्लास जार लो, उसमें अपने पूरे पील जो है जो आप डस्टबिन में डालते हो वो आप वेजिटेबल पील और फ्रूट पील आप इसमें डाल के आप इसको छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो है पूरा बायो एंजाइम बन जाता है और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये आपके प्लांट्स के लिए। तो आप इसको ट्राई करके देखना और ग्लास बॉटल यूज़ करना ताकि उसमें स्मेल ना रहे। तो कैसे लगे आपको ये हैक्स? मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे हैक्स हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।